ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व जिसे हम सभी अपने बचपन से मना रहे हैं और रस्म के अनुसार बहन भाई को राखी बांधती है, उसके मस्तक पर तिलक लगाती है, मुख मीठा करती है और भाई उसके बदले में उसको खर्ची देता है। हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि इस रीति से ही ये त्यौहार मनाया जाता है और इसके बाद ये त्यौहार पूरा हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये त्यौहार केवल इतना ही है या इसके पीछे कुछ और आध्यात्मिक रहस्य है? क्योंकि हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है और हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य ज़रूर समाया हुआ होता है। तो ये जो रक्षाबंधन का हम पर्व मनाते हैं, इसमें पौराणिक कहानियों के अनुसार आप अगर देखें तो इसे विष तोड़क या पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। विष तोड़क यानी विष को समाप्त करने वाला और पुण्य की कमाई जमा कराने वाला। अगर हम आज के संदर्भ में इसको देखें कि बहन और भाई रक्षाबंधन का जिस तरह से त्यौहार मनाते हैं, तो उसमें विष तोड़क, विष कोई समाप्त होता है या कोई पुण्य का खाता जमा होता है। तो विष तोड़क क्यों कहा गया और पुण्य प्रदायक क्यों कहा गया? और क्या केवल हमारे भारतवर्ष में बहनें ही भाई को राखी बांधती हैं? या पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें तो इंद्र का जब राज्य असुर ने छीन लिया था तो उसकी पत्नी इंद्राणी ने उसको राखी बांधी थी, जिससे उसने उस रक्षा सूत्र के आधार पर अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया था। अभिमन्यु भी जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो उसकी पत्नी उत्तरा ने उसको जो राखी बांधी थी, कौरवों ने उसका मजाक उड़ाया कि स्त्री से एक धागा बंधवा करके आ गया है, स्वयं कमज़ोर है, और अभिमान में आकर के जैसे ही उसने उस धागे को तोड़ा तो वो भी चक्रव्यूह में फंस गया और उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास के अंदर कहानियाँ दिखाई गई हैं जिसमें बहनों ने भाई को नहीं, लेकिन पत्नी ने पतियों को राखी बांधी, धागा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। पुराने ज़माने के अंदर जब राजपूत लोग भी युद्ध पर जाया करते थे तो उनकी पत्नी उनका तिलक किया करती थी। आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब रावण भी युद्ध के लिए जा रहा था तो मंदोदरी ने थाली लेकर के उसका तिलक किया, उसकी आरती उतारी और उसको वो रक्षा सूत्र बांधा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस त्यौहार के पीछे भाई बहन के अलावा भी ज़रूर कोई और आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। और अगर भाई बहन की रक्षा की बात करें तो भी ये बात आप देखेंगे कहीं भी हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई के ऊपर बहन की रक्षा का भार है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जब कन्या का जन्म होता है तो उसकी रक्षा का भार उसके पिता के ऊपर होता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी रक्षा का भार उसके पति के ऊपर होता है, और जब वो बुज़ुर्ग हो जाती है तो उसकी रक्षा का भार उसके बच्चों के ऊपर होता है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि रक्षा का भार भाई के ऊपर होता है। फिर आप देखेंगे कहीं ऐसा भी होता है कि भाई 2 वर्ष का है और बहन 10 वर्ष की है, तो कौन किसकी रक्षा करेगा? क्या बहन भाई की रक्षा करेगी या भाई बहन की रक्षा करेगा? आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे मिलिट्री में, पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत सी बहनें हैं जो अपनी कमान संभाल रही हैं, तो देश की रक्षा कर रही हैं, देशवासियों की भी रक्षा कर रही हैं। तो वास्तव में ये जो रक्षा है ये कोई शारीरिक केवल रक्षा की बात नहीं है, लेकिन रक्षा
गुणों की भी होती है, रक्षा मूल्यों की भी होती है, रक्षा धर्म की भी होती है, रक्षा पवित्रता की भी होती है। इसीलिए कहा जाता है धर्म रक्षते रक्षता, कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। तो धर्म यानी जो हम आत्मा का स्वधर्म है, पवित्रता, उसकी रक्षा। तो इसे विष तोड़क क्यों कहा गया? क्योंकि जो अपवित्रता है वो विष है, जिसके लिए हम आरती में भी रोज गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। या गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो इन विषय विकारों को विष कहा गया है और भाई बहन का संबंध पवित्र संबंध होता है, इसलिए इसको विष तोड़क कहा गया कि केवल भाई बहन नहीं, लेकिन जब बहन भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है तो वो मूक भाषा में उसे ये भी कह रही होती है कि केवल मैं नहीं, लेकिन दुनिया की सभी बहनों की रक्षा का भार आपके ऊपर है। सबके प्रति आपकी दृष्टि और वृत्ति बहन की ही होनी चाहिए। पुरातन समय को अगर हम देखें तो पहले भाई और बहन दोनों आपस में बहुत ही पवित्र प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। आज कलयुगी दुनिया के अंदर वो पवित्र संबंध के ऊपर भी काला दाग लग गया है। आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आज समाज में क्या नहीं हो रहा है। जो रक्षक है वही उसका भक्षक बना हुआ है। तो सच्चा विश्व रक्षक केवल एक परमात्मा है, जो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार की रक्षा करने में समर्थ है, सक्षम है। कोई भी मनुष्य आज किसी मनुष्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। द्रौपदी के भी आप देखेंगे 5 पति थे, लेकिन 5 पतियों के होते हुए भी भरी सभा में उसकी लाज की रक्षा किसने की? स्वयं भगवान ने ही तो की। तो केवल एक परमात्मा ही हैं जो हम सब मनुष्य आत्माओं की हर प्रकार से रक्षा करने में सर्वशक्तिवान हैं। कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और आज का तो आप समय देख ही रहे हैं, संबंधों में ना तो भाई ना बहन, ना पति ना पत्नी, ना बाप और बच्चे, कोई भी संबंध के अंदर संबंध की पवित्रता नहीं रही है। तो ऐसे समय पर जो विश्व रक्षक परमपिता परमात्मा है, वो आकर के सर्वप्रथम हम आत्माओं को आत्मा की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम देह नहीं लेकिन आत्मा हो। और आत्मा की स्मृति का यादगार बहन सबसे पहले क्या करती है? भाई को तिलक लगाती है। उसके बाद परमात्मा हम सब आत्माओं से ये प्रतिज्ञा कराते हैं कि तुम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में पवित्र स्वरूप हो। और उसी पवित्रता का सूचक बहन भाई की कलाई के ऊपर मौली का धागा या रक्षाबंधन बांधती है। उसके बाद उसका मुख मीठा कराती है। मुख मीठा कराना यानी मुख से मृदु बोल बोलना, क्योंकि कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसके पश्चात भाई बहन को उसके बदले में कुछ सौगात देता है। तो परमात्मा हमें आकर के स्वर्ग की सौगात देते हैं। बहुत जल्दी ही अब ये दुनिया बहुत सुंदर दुनिया में परिवर्तन होने वाली है। यही भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने वाला है। अगर हम सभी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव से अपने सर्व संबंध जोड़ करके उनसे अपना भाई का भी नाता जोड़ते हैं या बहन का भी नाता जोड़ते हैं, तो वही हमारा रक्षक बनता है और वही हमें आने वाली नई दुनिया सतयुग की सौगात देता है। तो आओ हम सभी इन सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन मनाएं और जो विश्व रक्षक है परमात्मा, उससे अपना सत्य संबंध जोड़ करके सारे विश्व की रक्षा हम सब मिलकर के करें। यही हम परमात्मा की तरफ से आप सबको आज रक्षाबंधन का शुभ संदेश देते हैं। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की
बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ओम शांति।